झारखंड, इस नाम का बोध होते ही खुद के मन में संघर्ष का भी बोध होता है, क्योंकि संघर्ष से ही झारखंड का जन्म हुआ है। लंबे संघर्ष के बाद एक ऐसे ही संघर्ष करने वाले व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज वर्तमान गुजरते वक्त में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कोई उनसे नावाकिफ नहीं, हर कोई उस नाम से, उस शख्स से, उस चेहरे से वाकिफ है। हम बात पलामू जिला मुख्यालय में अवस्थित संत मरियम स्कूल के निदेशक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अविनाश देव जी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में झारखंड सत्तासीन सरकार है, इसके द्वारा खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की गई। गढ़वा से उसका आगाज हुआ है। हर जिले में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और लोग जो जनमत दिए थे, जनमत के आधार पर जो काम हो रहा है पूरे राज्य में, आभार जताने सीएम निकले। हमारे साथ अविनाश देव जी मौजूद है। कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अविनाश देव जी, सबसे पहले तो बिंदास में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बिंदास न्यूज के सभी टीम को, खासकर आशुतोष जी को, और मैं खतियानी जोहार से झारखंड वासियों को बोलता हूँ। अविनाश देव जी, सबसे पहले तो झारखंड, हमने शुरुआत में कहा कि संघर्ष से ही इसकी पहचान होती है, संघर्ष से ही इस राज्य को लिया गया है। इसी विषय पर सबसे पहले, झारखंड कोई खैरात में नहीं मिला है। झारखंड की धरती संघर्षों की धरती रही है और हमारे अनेकों क्रांतिकारी महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति देकर झारखंड को लिया है। हमारे ऐसे वीर भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, ऐसे तमाम फूलो चानो, ऐसे तमाम लोगों ने लड़कर झारखंड को लिया है। और जीता जाता था हमारे माननीय गुरु शिबू गुरु जी है, जो भी है, और कैसे झारखंड अलग किया उनको पता है। बहुत संघर्ष से झारखंड को मिला हुआ है। झारखंड संघर्ष की धरती रही है। इतना साल गुजरा झारखंड को बने हुए, तो वर्तमान में आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में विकास हो रहा है? सीएम आभार जताने भी निकले हैं खतियानी जोहार यात्रा को लेकर, किस रूप में झारखंड था? झारखंड अलग होने के बाद, जब से माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार बनी है, तब से लेकर मैं देख रहा हूं कि झारखंड एक शिक्षित समृद्ध झारखंड की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो खतियानी जोहार यात्रा हमारे मुख्यमंत्री जी ने निकाले हैं, इसमें तमाम झारखंड वासी खुश हैं, ताकि जो सिस्टम बना हुआ था झारखंड वासियों का सपना पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ताकि यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार न रहे, वो उसको रोजगार मिल सके, वो पलायन नहीं कर सके। वो हर परिस्थिति में चाहते हैं कि झारखंड के युवा जब मुस्कुराएगा तभी झारखंड मुस्कुराएगा। और चाहे वो बेटी को लेकर हो, या युवा को लेकर हो, या वृद्ध को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, या किसी भी क्षेत्र उठाकर देखिए, अभी का नहीं। अभी एकदम झारखंड जो युवा अवस्था में है, 22 साल झारखंड हुई अभी का नहीं है। और युवा अवस्था में मुख्यमंत्री हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी पूरा युवा है, और युवा जोश के साथ काम कर रहे हैं, और लगातार वो चल रहे हैं, न दिन न रात पहचान रहे हैं। पूरे जिला में वो भ्रमण कर रहे हैं खतियानी जोहार यात्रा को लेकर। और यह लागू करना बहुत जरूरी था, कि खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से लोग समझ गए कि मेरा 1932 खतियान क्या है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। खतियान क्या, 1932 खतियान क्यों लागू होना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है झारखंड में आखिर, ये सब लेकर वो लगातार मिशन में निकले हुए हैं। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि 1932 का खतियान लागू होने से जो लोग दूसरे राज्य से लाकर यहाँ पर जो अधिकार जमा लेते हैं, दोनों जगह का लाभ लेते हैं, तीनों जगह का लाभ लेना चाहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहना है कि जो यहाँ मूल निवासी है, झारखंड वासी है, उसको पहले लाभ मिलना चाहिए। और उसको लाभ अगर नहीं मिला, झारखंड का सपना पूरा नहीं होगा, भगवान वीर बिरसा का सपना पूरा नहीं होगा, तिलका मांझी का सपना पूरा नहीं होगा, सिद्धू कान्हू का सपना पूरा नहीं होगा। ये सपना पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये संघर्ष की धरती रही है। अभी हम लोग जो बैठे हुए थे के कार्यालय में तब बात हो रही थी, आपने कहा कि अगर विकास सच में देखनी हो, किस तरह इस राज्य में विकास हो रहा है, किस तरह काम किया जा रहा है, उसकी वानगी देखनी हो तो लोग पड़ोसी जिला गढ़वा में चले जाएं, जहां पर विकास की एक इबारत लिखी जा रही है, नए रूप में गढ़वा को गढ़ा जा रहा है। आप अभी कर रहे हैं। हम तो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा मंत्री जो गढ़वा को पूरा नक्शा ही बदल दिए, मतलब
अगर सच में विकास अगर देखना हो पूरे राज्य में, तो गढ़वा ऐसा जिला है कि निरंतर हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था उनको करना है वो लगातार कर रहे हैं। और पूरे झारखंड में खासकर गढ़वासी काफी खुश इसलिए है, माननीय हमारे मंत्री जी ने जो वादा किया था वो लगातार पूरा कर रहे हैं और पूरा समय क्षेत्र को देते हैं। ये बड़ी बात उनके लिए है, चाहे कितना भी व्यस्त हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई फंक्शन पार्टी हो, मैं लगातार देखता हूँ और नया नया चीज ला कर दे रहे हैं। चाहे भी देख रहा हूँ मैं कॉलेज के लिए लड़कियां बहुत दूर पढ़ने जाती थी, हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ऐसा ऊर्जावान मंत्री है, स्वच्छता पेयजल मंत्री है, जो लगातार निरंतर चलकर साबित कर रहे हैं। गढ़वा में ऐसा विकास की लकीर खींच दिया है, सब लोग सोच रहा है हम करें तो करे। कोई विपक्ष के पास कोई बोल ही नहीं बचा हुआ उसके पास है, वो सिर्फ हल्ला कर रहे, बात अलग है, लेकिन इनका जो करने कार्य शैली है ये बहुत ही मतलब अद्भुत है, देखने योग्य है, ना कि लोग देखेंगे और समझ सकते हैं। लगातार इस बात के अनुसार कितना काम हो रहा है, विकास हो रहा है, झारखंड जिस रूप में था उसको नए रूप में, नए स्वरूप में कहा जा रहा है, बगल के बाद गढ़वा की करें तो गढ़वा विकास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार आवाज उठाते रहता है कि कहीं पर कुछ काम नहीं हो रहा है, सरकार एकदम पूरी तरह से फेल है। क्या कहेंगे विपक्ष को? आप उठाकर देखिए, जब कोरोना से महामारी आया था वह दिन याद हमको है, जब हमारे लोग ताली और थाली पिटवा रहे थे, हमारे माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने चप्पल वालों को हवाई जहाज से उतार रहे थे। यही विकास हमारा है, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, वो चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। हर चीज अब इतना योजना ला दी है कि लोग यहाँ सर्च कर रहे हैं कि इतनी योजना पहली बार झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी लाया है और योजना के तहत लोग काम कर रहे हैं। आप उठा कर देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं कि यहाँ तो 10 कदम चलो 90 कदम सरकार चलेगी, और 90 कदम सरकार लेकर द्वारे द्वार जा रही है। आज महिला को लेकर चाहे जो भी लेकर, खासकर मैं वो कहना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले योजना जो आई है, आज जो बेटियां कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जब तक बेटी पढ़ेगी नहीं तब तक मुस्कान कैसे आएगा। मैं कहता हमेशा हूँ घर में कितना भी फूल लगा लो, लेकिन सुगंध तो बेटियों को पढ़ने से आ सकता है। और बेटियां चूंकि आज पढ़ाई के लिए जो सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है, जो लोगों को पैसा दे रही है कि बेटियां पढ़े, खेल के क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे जैसा भी हो वो काम करे, और बेटियां पढ़ेगी तभी झारखंड हमारा मुस्कुराएगा और खुशहाली होगा और हरियाली होगा। क्योंकि जल जंगल जमीन की बात हम करते हैं, जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे गुरुजी ने लगातार प्रयास किए हैं, इतना संघर्ष किए हैं, हमारे लोगों ने तीर धनुष लड़ाई को लड़ा है भैया, अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ा हुआ है, कमजोर नहीं रहा उसने। आज कैसे कमजोर हो जाएंगे? आज लोग दबाने का प्रयास करते हैं, आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ है, लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। आज आदिवासी के बेटा ही, उनके ही पिताजी ने झारखंड के लिए रात दिन संघर्ष करके हर अलग करने का काम किया है। मैं ऐसे महापुरुषों को, खासकर गुरु जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप न होते तो झारखंड अलग नहीं होता। अभी जो खतियानी जोहार यात्रा का आगाज हुआ गढ़वा से, उस यात्रा के बाद उसके पहले भी लोग नचनिया बजनिया जैसा कुछ शब्द कह रहे थे विपक्ष के लोग, क्या कहेंगे? देखिए लोगों को बोलने का है, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है। देखिए विपक्ष का मतलब है कि झारखंड को अलग, झारखंड को विकास को ले जाना। आप मुद्दा उठाइए, विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप मुद्दा कैसा उठाते हैं जिससे कोई उसका मकसद पूरा नहीं होता है। अरे मुद्दा उठाइए ऐसा कि लगे कि झारखंड वासियों का विकास हो। अब उठा रहे मुद्दा, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है भाई? हर व्यक्ति का सम्मान पार्टी में, ये तो बड़ी बात है, हर व्यक्ति का सम्मान है, चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा पार्टी है जो सूर्य की रोशनी की तरह रोशनी दे रहा है, विभेद बिना विभेद किए हुए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वह दलित हो, किसी भी वर्ग के जाति के लोग हो, मूलवासी हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, सबका सम्मान अगर पाना है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में आना होगा, तभी आपको सम्मान मिल पाएगा और हमारा झारखंड आगे बढ़ पाएगा। अब थोड़ा सार्वजनिक बातें होंगी, राजनीति की बातें हो गई, संक्षेप में हम यह जानना चाहेंगे, हमने शुरुआत में कहा कि संघर्ष की ही उपज अविनाश देव जी भी हैं, कैसे शुरुआत हुई थी अविनाश देव जी आपकी? देखिए मैं तो, मेरे चूंकि राजनीति में खासकर मैं कहा, मेरे पिताजी मेरे स्टार्टिंग से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही रहे हैं, और मेरे पिताजी आज नहीं रहे दुनिया में, स्वर्गीय सुदामा पंडित के नाम सभी लोग जानते हैं, चाहे डालते के बहुत पुराने रविंद्र भैया हो, तमाम लोग को मैं देखता होता। उस समय जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो गुरु साथ चलकर इन लोगों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की थी, और वही संघर्ष, पिताजी के संघर्ष से प्रेरणा लिया। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा जमीन से जुड़े रहना, अगर जमीन से जुड़ोगे तो फिसलने का डर नहीं है,
अगर बहुत ज्यादा तुम ये सोच पाओगे हमेशा गरीब, दलित, वंचित, शोषित का आवाज बनना, तो जहां ऐसा लगे तो लड़ाई लड़ना है, डरने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं संघर्ष से कुछ किया हूं और आज संघर्ष का ही परिणाम है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक सरोकार हो, मैं लगातार लोगों से मिलते रहता हूं और लोगों को जो भी समस्या होता है, जितना बन पड़ता है, मैं समस्या समाधान करने का प्रयास करता हूं। और आज बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह से पलामू आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है, इसी राज्य का नहीं है, वहां के झारखंड वासियों की भी जिम्मेवारी है। अगर राज्य को बढ़ाना है, हम सबको सचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि का क्षेत्र में हो, खेल का क्षेत्र में हो। अगर आप आगे बढ़ते हैं सब लेकर एक मिशन के साथ, तो एक दिन वह दिन दूर नहीं होगा जब पूरे झारखंड भारत का आईना होगा, तो मुझको पूर्ण विश्वास है। हर कोई जानना चाहता है, लगातार अविनाश देव जी संघर्ष में है, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सब जगहों पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अविनाश देव का लक्ष्य क्या है, लोग जानना चाहते हैं, कहाँ पर वह अंतिम पायदान है। अभी तो देखिए क्या है कि मैं पार्टी में हूँ और पार्टी का सिपाही हूँ और ईमानदारी से काम करूंगा और जो आदेश होगा पार्टी का काम को करूंगा। लक्ष्य ये है कि राजनीतिक सेवा का क्षेत्र है, अगर हमको मौका मिला तो हम बिल्कुल हम सेवा करना चाहते हैं। आज भी हम सेवा कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन कल भी हम सेवा करेंगे। आज तो मैं बहुत कुछ नहीं हूं, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है, जो मैं हूं, वो मैं उससे लगातार मैं सेवा कर रहा हूं। चाहे बेटियों की शादी की बात हो या बेटियों की पढ़ाने की बात हो, आज कम से कम 10 से 12 बेटियों को छात्रावास में रखकर, स्कूल में अनेकों लड़कियों को रखकर मैंने पढ़ा रहा हूं, ताकि लड़कियां शिक्षा से वंचित न हो, इसका मैं ध्यान रखता हमेशा हूं। और कोशिश हमारी है, अगर हमको पार्टी मौका देगी तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़कर हम सेवा करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है, हम खासकर हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी पर, मुख्यमंत्री जी पर, तमाम लोग पर, हमें जितने लोग हैं सब पर विश्वास है, जिलाध्यक्ष जी पर विश्वास है, सचिव सभी तमाम लोग हैं, कार्यकर्ताओं विश्वास है कि अगर हमको मौका बढ़िया मिले तो हमारे काम करके दिखाएंगे कि झारखंड में खासकर जो गढ़वा में सब विकास हो रहा है, वैसे पलामू में विकास हो और पूरे राज्य में विकास तो हो ही रहा है और विकास की गति तेज होगा। हम लोग युवा लोग आए हैं और आने का मतलब यही है, हम लोग गति को तेज करेंगे, विकास गति को तेज करने में कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलेंगे, चाहे जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश देव जी। सही बात है, संघर्ष से जो आगे बढ़ता है, संघर्ष की बुनियाद पर जो अपनी इमारत खड़ी करता है, उस इमारत से मजबूत आप किसी का भी घर नहीं हो सकता है, यह सही बात है। आप अपने झारखंड को भी देख सकते हैं, जिसके हमने शुरुआत में कहा कि झारखंड संघर्ष की उपज है, ठीक उसी तरह अविनाश देव जी भी संघर्ष की ही उपज है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके पिताजी शुरुआती दौर से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे, उस दौर से जब यह राजनीतिक दल संघर्ष के दरमियान था, गुरु जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। आज अविनाश देव जी के बारे में आप निश्चित रूप से समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, न्यूज चैनलों में देखते होंगे कि किस तरह इस समाज सेवा में रत है। बेटियों की शादी हो, कोई बीमार हो गया, उसका इलाज कराना है, जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि बाहर के सुदूर प्रदेशों में भेज करके इलाज कराना, और सबसे बड़ी बात कि बेटियों को शिक्षित करने का एक सबसे बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है। और जहां तक बात राजनीति की रही, राजनीति में लगातार संघर्षरत हैं और हर कार्यक्रम में, चाहे वो छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें प्रमुख रूप से भागीदारी देते हैं, लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब जरूरत है यहाँ पर एक तरफ जहां राजनीतिक दल को भी इस दल से संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही यहाँ के लोगों को भी एक युवा सोच जब आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से तरक्की होती है, विकास होता है। और जहां तक समर्थ है आज उसके अनुसार मदद कर रहे हैं। कल इनके हाथ में अगर आप अधिकार दे देंगे तो आप निश्चित रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आप सोचे भी नहीं होंगे, जो आपका लक्ष्य भी नहीं होगा, उसे भी हासिल करके अविनाश देव जी आपको दिखाएंगे। विकास सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, पलामू।